नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। रेलवे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है रक्षक बैच और अभी ये कुछ ही सप्ताह पहले ही शुरुआत हुआ, जिसके रिव्यूज और रेटिंग्स आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं आरपीएफ की एसआई या कांस्टेबल के पदों पर सेलेक्ट होना, तो जुड़िए रेलवे के लिए सबसे बड़ी और शानदार टीम से। अगर आप रक्षक बैच से जुड़ना चाहते हैं और एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी चीजों को डालकर। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहीं पर पेड कौशल्य सेक्शन में आपको मिलेगा रक्षक बैच, जहां पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर या मैसेज में पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड में बच्चों आपको लगाना है MD10, यानी ये पूरा रक्षक बैच जहां पर सभी सब्जेक्ट है और बाकी सभी चीजें मिल रही होंगी। यह 499 का बैच जो कि ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में, इसके बावजूद आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो चलिए एक बार जोरदार तरीके से सभी लोग शानदार तरीके से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। और इससे भी जरूरी चीज की कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार। जबरदस्त धमाकेदार प्रश्नों की बौछार होने वाली है लगातार। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, हाथी परियोजना और इस तरह की जो विभिन्न चीजें हैं उस पर शानदार सी एक सेशन होने वाला है। और आज के सेशन से भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके में भी आएगा भाई। संतोष, श्वेता, नैन्सी, चलोनी, नितेश, सविता, पुष्पा, मलिंगा, राहुल, कुंदन, संजीत, बहुत बहुत स्वागत है भाई गुड़िया, मोस्ट वेलकम सभी का। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को और लेकर चलते हैं साथियों सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। मजा तो बहुत आएगा भैया, लेकिन यह है कि ईमानदारी से देखिएगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, और ये बिना डर के कि भाई कैसे याद होगा, बिना डर के देखिएगा और एकदम देखिएगा कि फिर मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी क्लास का। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बताइएगा भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। साथियों अगर हम भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भैया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आपको याद हो तो साथियों इसका पुराना नाम क्या है भाई। इसका अगर हम ओल्ड नेम देखें तो क्या है और इसका न्यू नेम देखें तो हम क्या है भाई। इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है। क्या है साथियों, हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है, जो कि वर्ष 1936 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, वर्ष 1936 में स्थापित हुआ था। और अगर हम कहें नया नाम तो साथियों रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नया नाम है। तो रामगंगा क्यों नाम रखा गया भैया, इसलिए साथियों क्योंकि रामगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। कौन सी नदी भैया, रामगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, इस वजह से साथियों। और यह है कहां पर, तो यह भैया उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, उत्तराखंड में स्थित है। तो बिल्कुल आपको जरूरी है याद करना। बाकी साथियों अगर आप देखेंगे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पंचमढ़ी कहां पर है, तो ये दोनों ही साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा अब अगर हम साथियों देखें अगले प्रश्न की, तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये कह रहा है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए एक तो ये हो जाता है कि कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने भैया, इसी प्रकार से हो जाता है कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, इसी प्रकार से हो जाता है कि भैया सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, और इसी प्रकार से हो जाता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसी प्रकार से हो जाता है कि पहला कौन सा है, इसी प्रकार से हो जाता है साथियों कि 106 कौन सा है। तो देखिएगा कि कुछ जगहों पर आपको 107, बीच में यह हुआ था कि 107 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन 107 अभी तक ऑफिशियली अपडेट नहीं हुए हैं। तो जो अपडेट हुए हैं ऑफिशियली वो अभी 106 ही हैं। जो अपडेट हुए हैं ऑफिशियली वो 106 ही हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इसे अपडेट करके आप 106 ही रखिए, जब तक गवर्नमेंट ना अपडेट कर ले आप भी 107 पे ना जाइए, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा कुल भैया इस तरह से कितने हो जाएंगे, 106 हो जाएंगे। कितने
कितने 106 हो जाएंगे। सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कितने भैया? 12। लार्जेस्ट कौन सा है भैया? तो लार्जेस्ट साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहां पर भैया? लद्दाख में स्थित है। कहां पर? लद्दाख में। अच्छा, स्मॉलेस्ट कौन सा है साथियों? तो स्मॉलेस्ट है साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन, जो कि कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर? अंडमान निकोबार में स्थित है। पहला तो आप जान ही रहे हैं भैया कि जिम कॉर्बेट जो है ये पहला है साथियों, जो कि कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और हां, अगर 106 की बात करें तो देहिंग पटकोई पर फिर आएगा। कौन सा आएगा? देहिंग पटकोई आएगा, जो कि भाई कहां मिलेगा? ये साथियों आपको मिल जाएगा असम में। कहां मिल जाएगा? असम में मिल जाएगा। ठीक बात है। कहां मिल जाएगा? असम में मिल जाएगा। ठीक बात है। तो चलिए इसको पूरा अपडेट कर लीजिएगा जबरदस्त तरीके से और दिमाग में छाप लीजिएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। आइए ये बताइएगा, ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक मैप है। ये मैप साथियों बहुत स्पष्ट है, लेकिन जब आपको पीडीएफ प्राप्त होगा और इसको जूम करके देखेंगे तो आपको ये बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। फिर रायमोना को 106वें नंबर पर ले जाना पड़ेगा। आइए जरा इसके आंसर की बात करते हैं। कह रहा है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बताना है तो भैया ये है कच्छ गुजरात। कौन सा भैया? कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से आप उड़ीसा में देखिएगा तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान याद है आपको? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अगर आपको याद हो साथियों तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो आप बताएंगे कि ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? तो ओलिव रिडले कछुआ जो होता है ये उसी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एक है साथियों क्या? एक होता है, जैसे याद करिए भारतीय वन अधिनियम। तो अगर हम भारतीय वन अधिनियम की बात करें मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, क्या भैया? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये कब पास हुआ था? वर्ष 1927 में पास हुआ था। इसी प्रकार से एक हो गया साथियों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या भैया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। अच्छा, इसी प्रकार से है साथियों वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें अगर हम तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट साथियों पास हुआ था वर्ष 1980 में। कब पास हुआ था? वर्ष 1980 में पास हुआ था। अच्छा, इसी प्रकार से है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो अगर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो जिसे छाता विधान भी कहा जाता है मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। जैव विविधता अधिनियम अगर पास किया जाए, जैव विविधता अधिनियम की अगर हम बात करें तो जैव विविधता अधिनियम मतलब बायोडायवर्सिटी एक्ट। क्या भैया? बायोडायवर्सिटी एक्ट साथियों 2002 में पास हुआ था। और अगर आपसे कहा जाए एनजीटी एक्ट तो एनजीटी एक्ट कब पास हुआ था? 2010 में पास हुआ था। साथ में याद रखेंगे कि भाई पर्यावरण अधिनियम को ही क्या कहा जाता है? छाता विधान या अम्ब्रेला लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? छाता विधान कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो वर्ष 1972 वर्ष 1900 ठीक है ना? वर्ष 1972 1980 में वन संरक्षण अधिनियम है और 1927 में भारतीय वन अधिनियम है। दोनों में अंतर है, वन संरक्षण और भारतीय वन अधिनियम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए 1972 में साथियों पहला पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था कि नहीं हुआ था? पहला पर्यावरणीय सम्मेलन 1972 में कहां हुआ था याद है? पहला पर्यावरणीय सम्मेलन 1972 में हुआ था साथियों स्टॉकहोम में। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि क्या है? स्वीडन की राजधानी है। 1972 में ही क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 5 जून को 1972 में स्थापना हुई थी कि नहीं? और वर्ष 1972 में ही 3 राज्य भारत में बने थे। कौन सा भैया? तो याद करिए भाई, याद करिए। हाँ बिल्कुल, तो मणिपुर बना था इसी वर्ष। कौन सा भैया? हाँ मणिपुर बना था, त्रिपुरा बना था और एक राज्य बना था। कौन सा? मेघालय। तो साथियों ये
तीनों ही राज्य 1972 में बने थे। 1972 में ये 3 राज्य बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। कहने का मतलब 1972 में आप जबरदस्त तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए भाई राहुल, अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट के साथ लिख लो, चाहे आप साथियों बाद में पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, वहां से देखकर लिख लेना, लेकिन ईमानदारी से लिख लेना मेरे भाई, क्योंकि अगर मेहनत करके आपको ये कंटेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपनी मेहनत से कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हम तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन अगर आप भी मेहनत करके इनको नोट नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करके याद नहीं रखेंगे, तो सारी मेहनत बेकार है। चलिए ये बताइए, जरा बताएंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो थोड़ी ही देर पहले आपको बताया है कि भैया अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि साथियों कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? लद्दाख में स्थित है, यहां पर लिखा भी है, ठीक है ना, लद्दाख में स्थित है। तो ये देखिए सरी तो नहीं होता, ये श्री होता है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है भैया? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। सुंदरबन कहां पर है भैया? तो सुंदरबन साथियों वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। आइए चलिए ये बताइए जरा, ये वाला केरला में है। ये बताइए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन बता रहा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? साउथ बटन, जो कि अंडमान निकोबार पर है, ठीक है ना, तो बिल्कुल जरूरी है। अब देखिए भाई, यहां पर आप देखेंगे पापीकोंडा है, ये कहां पर है? नाम ही इसका पापीकोंडा है, आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। काजीरंगा कहां पर है भैया? तो यह असम में स्थित है, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों? तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ कहां पर है भैया? किश्तवाड़ साथियों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आइए ये बताइए, नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान द्वारा लाए गए हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों हुआ क्या है कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए। नामीबिया से कितने चीते लाए गए? नामीबिया से 8 चीते लाए गए और साउथ अफ्रीका से 12 लाए गए। कहां से भैया? साउथ अफ्रीका से 12 लाए गए। ये लाए गए थे 2022 में और ये लाए गए साथियों 2023 में, और कुल मिलाकर कितने आ गए भैया? तो आ गए कुल मिलाकर भाई 20। कुल मिलाकर कितने आ गए? 20 आ गए। और ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा एक बात बताइए कि चीतों को भारत में विलुप्त कब घोषित किया गया था? चीतों को भारत में विलुप्त कब घोषित किया गया था? तो 1952 में, 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। तो भारत में चीते थे नहीं भैया, ठीक है ना, भारत में चीते थे नहीं, इस वजह से इन्हें लाकर भारत में इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया था, ठीक है। सरकार की तरफ से साथियों यह प्रयास किया गया कि इनकी संख्या को भारत में बढ़ाया जाए। अच्छा, नामीबिया की राजधानी जानते हैं क्या आप? नामीबिया की राजधानी साथियों विंडहाक है। क्या है? विंडहाक है। बाकी साउथ अफ्रीका की तो 3-3 राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानियां भैया? 3-3 राजधानियां हैं। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। जी हां, ये बताइएगा, कह रहा है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आराम से बता लेंगे। अब यहीं पर एक चीज और सुन लीजिए, स्पेशल वीके का जी के अंदाज में। अगर साथियों हम आपसे कहें राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क। कितने राष्ट्रीय उद्यान अपने देश में है बताइए जरा? राष्ट्रीय उद्यान कितने भैया? अगर हम आपसे कहें कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भैया? चलिए, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य का मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप बताइए ये कितने हैं भैया देश में? कितने हैं वन्यजीव अभयारण्य? इसी प्रकार से बताइएगा कि टाइगर रिजर्व अब देश में कितने हैं? टाइगर रिजर्व साथियों देश में कितने हैं? जी हां, इसी प्रकार से बताइएगा कि हाथी रिजर्व मतलब एलिफेंट रिजर्व देश में कितने हैं? एलिफेंट रिजर्व देश में कितने हैं? इसी प्रकार से बताइएगा कि भाई देश में रामसर साइट्स कितनी हैं? क्या साथियों? रामसर साइट्स देश में कितनी है? रामसर साइट्स देश में कितनी है? इसी प्रकार से बताइएगा कि भैया अगर हम आपसे कहें रचनात्मक शहरों की जो सूची होती है, रचनात्मक शहर जो यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं, ये कितने हैं? अच्छा भैया इसी प्रकार से बता दीजिए जरा कि विश्व विरासत स्थल कितने हैं? विश्व विरासत स्थल कितने हैं? विश्व विरासत स्थल भी बता दीजिए कितने हैं। अच्छा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है? तो कहने का मतलब इस तरह की चीजें जो एक जैसी लगती हैं, है ना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो इस तरह की चीजें जो एक जैसी लगती हैं, इनको एक जगह पर याद रखने का इससे बेहतर जुगाड़ तो नहीं हो सकता। तो दौड़ा दौड़ा कर लिखेंगे और आप दौड़ा दौड़ा कर याद करेंगे। आइए जरा अपडेट कर लेते हैं पूरी लिस्ट को, ठीक है।
है। राष्ट्रीय उद्यान 106, ठीक है ना। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 18, वन्य जीव अभयारण्य बढ़कर हो गए हैं 573, ठीक है। ये लेटेस्ट अपडेट कितनी भैया 573, तो ये लेटेस्ट अपडेट ले लीजिए। टाइगर रिजर्व बढ़कर हो गया 55, ठीक है ना। हाथी रिजर्व बढ़कर हो गया 33, रामसर साइट हो गई 80, ठीक है। रचनात्मक शहर हो गए 8, ठीक है। विश्व विरासत स्थल हो गए कितने 42, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गया कितना 15। समझ रहे हैं बात को, तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब, ठीक है, ये मजेदार बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए जैसे यहां पर है क्या कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, भाई राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जैसे ये वन्य जीव अभयारण्य है तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है। सबसे ज्यादा कहां पर भैया, तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा है 73, ठीक है ना। कितने भाई 73, ठीक है। 73 नहीं, 73 नहीं 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 97 है। कितने भैया 97 है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार देखिए टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है 6, ठीक है। हाथी रिजर्व में तो ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। रामसर साइट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, कितनी 16, ठीक है ना। हाँ इसी प्रकार से अगर हम विश्व विरासत स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है 6, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से चीजों को आप याद कर सकते हैं, इस तरह से आप चीजों को याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 6 नहीं 5 कर लीजिए। अच्छा अब जरा देख लीजिएगा कि ये जो है जिन जिन में बताया जा सकता है उनमें हमने आपको बता दिया है, तो बिल्कुल याद करने का प्रयास करना है और सीधे सीधे ये आप भैया इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो कर लो, लेकिन अगर पढ़ रहे हो वीके का जीके तो कुछ पढ़ो और जबरदस्त मेहनत करके इस बार अपने आप को साबित कर डालो, ठीक है ना। तो बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार तरीके से चले अगले प्रश्न की ओर। सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल, और ये पूरा नोट कर लेंगे। अच्छा इस प्रश्न का आंसर तो खैर आसान है, पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पर है भैया, केरल में है। कहां पर है, केरल में है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न, बताइएगा इसका आंसर। हाँ जी भैया देखिए, हाँ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो 107 राष्ट्रीय उद्यान की बात जो सामने आई थी वो 107 अभी भी ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइट पर अपडेट नहीं हुआ है। इस वजह से जो अपडेट हुआ है 106 वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है भैया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इंद्रावती नदी भी तो है, इंद्रावती नदी भी तो है। इंद्रावती नदी पर याद करिए कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा भैया, चित्रकूट जलप्रपात है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा भैया, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, वो भी कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और इसी चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। और वैसे नियाग्रा कहां पर है, वैसे नियाग्रा जलप्रपात कहां है, तो नियाग्रा जलप्रपात वैसे तो भैया स्थित है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर अमेरिका में, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, हाँ जी जोरदार धमाकेदार तरीके से सभी के आंसर आने चाहिए। बताना है कि भैया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब आइए जरा साथियों टाइगर रिजर्व की जब हम बात करेंगे तो पहली बात तो साथियों याद करिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था। भाई देखो प्रोजेक्ट टाइगर से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, वर्ष 1973 में स्टार्ट हुआ था। सब रखेंगे तो बहुत जानकारियां मिलेंगी। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा साथियों, तो पहला टाइगर रिजर्व है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट वही जिसे अब रामगंगा टाइगर रिजर्व कहते हैं, तो जिम कार्बेट साथियों पहला है, ठीक है ना। अच्छा कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कुल साथियों हो गए हैं अब 55, ठीक है। तो आइए जरा हम आपको बता देते हैं कि 53वां याद कर लीजिए, ठीक है। 53वां कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। 54वां कौन सा है भैया, तो रानी दुर्गावती है। कौन सा भैया, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। और साथियों 55वां कौन सा है, तो 55वां टाइगर रिजर्व है साथियों कौन सा, तो ये है धौलपुर करौली। कौन सा है भैया, धौलपुर करौली साथियों। कहां पर स्थित है धौलपुर करौली, तो धौलपुर करौली दोस्तों स्थित है राजस्थान में। कहां पर स्थित है दोस्त, राजस्थान में स्थित है। अच्छा अगर लार्जेस्ट की बात करें तो कौन सा है, लार्जेस्ट साथियों नागार्जुन सागर श्रीशैलम है।
कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और वैसे सबसे बड़ा वाला मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, लेकिन अभी प्रस्तावित है, जब बन जाएगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम साथियों आंध्रा और तेलंगाना दोनों में ही मिलेगा, आंध्रा और तेलंगाना। स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है भैया? सबसे छोटा वाला कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट है साथियों बोर। और ये बोर वाकई में बोर करता है क्या? नहीं, बोर नहीं करता है। बढ़िया तरीके से अगर याद करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही जगह पर आपको दौड़ा दौड़ा कर बता दिया भैया। आई होप कि आप इसको याद रखोगे, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ये जानकारी हो गई। अभी टाइगर से संबंधित कुछ और जानकारियां आगे मिलेंगी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो कर लीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए। और वाकई में लगे कि भैया कंटेंट में दम है तो किस बात का गम है? उठाओ उंगलियां और दबाओ लाइक वाला बटन, क्योंकि इसी से आप हैं और हम हैं। यह बताइए जरा, राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति। देखिए वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी वनस्पति होती है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी वनस्पति होती है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी वनस्पति होती है? तो भैया एकदम सही दिया हुआ है, ठीक है, एकदम सही हुआ दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज का जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये जो कच्छ वनस्पति देख रहे हैं इसको और क्या कहते हैं? इसको भाई साहब गरान भी कहा जाता है, पता है इसको और क्या कहते हैं? इसको गरान भी कहते हैं। क्या? गरान भी कहा जाता है इसको साथियों। और क्या कहा जाता है? तो चाहे कच्छ वनस्पति कहिए चाहे गरान कहिए, ठीक है, चाहे कच्छ वनस्पति कहिए चाहे गरान कहिए, या और क्या कह सकते हैं? मैंग्रोव वन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैंग्रोव वन। अच्छा, तो चाहे गरान कह लीजिए, मैंग्रोव वन कह लीजिए या कच्छ वनस्पति कह लीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक कहां पाया जाता है। तो जब भी सर्वाधिक वाला क्वेश्चन आता है तो पहले नंबर पर गुजरात है और दूसरे नंबर पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है। पहले नंबर पर कौन है भैया? पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है और दूसरे नंबर पर कौन है? गुजरात है। एक्चुअली में कंफ्यूजन यहां पर कहां होता है पता है? कंफ्यूजन यहां पर यह होता है कि एग्जाम में पूछेगा कि यह बताओ कि कच्छ वनस्पति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि कच्छ वनस्पति बताओ सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आपको लगता है कि यार कच्छ तो गुजरात में है। आपको क्या लगता है कि कच्छ तो गुजरात में, बस आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आप गलत कर देते हो, है ना। अब अगर आपको वाकई में सही करना है तो आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कच्छ को ही गरान या मैंग्रोव वन कहते हैं, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, चुपचाप पढ़ाई कर लो बेटा मलिंगा, ठीक है। स्पीड बढ़ा के कहा मंगल ग्रह पे जाना है? स्पीड बढ़ा के क्या करें? कलेजा बाहर निकाल लें? भाई साहब कह रहे हैं स्पीड बढ़ा दो, हैं? अरे यार, चलिए जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगली बार ध्यान से पढ़ो, एक को लिख पाए नहीं होगे, बस बता रहे हो स्पीड बढ़ा दो। स्पीड तो हम बढ़ा देंगे, लिखे कितना हो बताओ जरा, हैं? चलो, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान है? देखिए, जहां तक इस बात की बात है, जहां तक इस तरह की चीजों की बात है, किसकी भैया? जहां तक इस तरह की चीजों की बात है, आप देखिए, जहां तक बड़ी बिल्ली याद है? कुछ है बड़ी बिल्ली से कुछ याद आ रहा है? गुरु जी बड़ी बिल्ली, बड़ा बिल्ला तो देखे हैं, बिल्ली नहीं देखे हैं। बड़ी बिल्ली का मतलब आप समझिए, याद करिए कि एक चीज की गई थी बिग कैट अलायंस, याद है आपको ये बिग कैट अलायंस? तो बिग कैट अलायंस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए, बिग कैट अलायंस मतलब BCA। अब ये जो बिग कैट अलायंस है इसकी घोषणा कब हुई थी? बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई थी मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को, 9 अप्रैल 2023 को, ठीक है ना। इसको कैबिनेट ने मंजूरी कब दी है? फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब ये क्या है पूरी बात सुन लेंगे तब पता चलेगा। कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है, कैबिनेट की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है भैया, ठीक है। अब कैबिनेट ने मंजूरी जो दी है वो कितने वर्षों के लिए दी है? 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी है, ठीक है ना। 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी है और इसके लिए कितना बजट दिया है? 150 करोड़ का बजट दिया है। कितना भैया? 150 करोड़ का बजट दिया है। और कैबिनेट का कहना है कि भाई साहब इसको आप एक काम करो, 2023-24 से 2027-28 के लिए चलाओ, 2027-28 के लिए चलाओ। तो आप देखिएगा यहां सीधी सीधी बात है कि बिग कैट अलायंस का मतलब है कि 9 अप्रैल 2023 को घोषित बिग कैट अलायंस जो है ये बड़ी बिल्लियों को संरक्षण देने के लिए घोषित किया गया एक संगठन है। बड़ी बिल्लियों को संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए घोषित एक संगठन है जिसको भारत ने घोषित किया है। भारत इस संगठन को बना रहा है जिसको 150 करोड़ का बजट भारत सरकार दे रही है 5 वर्षों के लिए
लिए, 2023-24 से 2027-28 के लिए है, ठीक है। और आप देखिएगा कि भैया इसमें कौन कौन सी बड़ी बिल्लियां शामिल हैं, तो आप देख सकते हैं जगुआर, पूमा, लिपोर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लिपोर्ड। तो ये वो बड़ी बिल्लियां हैं जिनको इस संगठन के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा, जिनको इन संरक्षण के इनके माध्यम से संरक्षित किया जाएगा, ठीक बात है ना। तो सीधा सीधा याद रखिएगा। अब देखिए ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक बात है। बाकी आप समझ रहे हैं कि दाचीगाम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। पेरियार कहां पर है भैया, केरला में स्थित है। नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चले भैया। हाँ जी, जबरदस्त, धमाकेदार। तो ये पूरा ये वाला जरूर याद रखिएगा, आजकल काफी चर्चा में है। आइए जरा इसका आंसर बताइए। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भैया, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान साथियों, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है, बहुत बढ़िया। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कौन बता रहा है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कौन बता रहा है भाई, पीयूष, हेमराज, मृदुला, मोनी, अजय, पुष्पा, बताओ। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए जरा ये भी बताइए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान साथियों, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यही है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो बिल्कुल जरूरी है, आपको याद करना चाहिए, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भैया, लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ठीक बात है ना। बाकी अगर आप देखें जैसे कोलेरू झील है तो भैया ये आंध्रा में स्थित है। कहां पर, आंध्रा में। वुलर झील साथियों जम्मू कश्मीर में है, और डल झील भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। आइए जरा इसका आंसर बताइएगा, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहां पर है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। देखिएगा झारखंड में तो साथियों पलामू है, झारखंड में कौन सा है, पलामू है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, बुक्सा है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, बुक्सा है। और एक इसी प्रकार से डंपा है जो काफी पूछा जाता है, तो डंपा कहां पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। तो ये तीनों वाला काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा, डंपा, पलामू और बुक्सा। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, इसको साथियों विशेष रूप से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपनी अवस्थिति के संबंध में सही ढंग से मेल खाता है, देखिए जरा। तो अमनगढ़ बाघ अभयारण्य कहां पर स्थित है, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में, एकदम सही है। पलामू अभी अभी बताया था झारखंड में है। नामदफा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पक्का याद रहेगा ना, तो बस सेशन को लाइक करना तो बनता ही है। चलिए तो कोशिश करेंगे याद करने की। बाकी ये वाला तरीका याद रखिएगा कि भैया बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भैया, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया ये याद रखेंगे, यूपी में दुधवा और बिहार में कौन सा, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो वाल्मीकि जी दूध पी जाएंगे, वाल्मीकि जी दूध पी जाएंगे, मतलब बिहार वाले यूपी का दूध पी जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं, वाल्मीकि जी दूध पी जाएंगे। वैसे भी ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, ब से बिहार, और दू से दुधवा, और दू से दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां, उत्तर प्रदेश। जुगाड़ देख रहे हैं आप, दू से दुधवा और दू से दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर, उत्तर प्रदेश में। और ब से बिहार, ब से वाल्मीकि, ठीक है, ये बताइए, ठीक है। तो बब्बर शेर कहां पाया जाता है, तो भैया बब्बर शेर, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भैया, मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन कहां पर है साथियों, वेस्ट बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में है। पंचमढ़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भैया, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब एक बात यह भी तो याद करो कि भाई साहब गिर राष्ट्रीय उद्यान की आप बात कर रहे हो, गिर पहाड़ी भी तो है। गिर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, तो गिर पहाड़ी भी गुजरात में स्थित है। और गुजरात में स्थित ये जो गिर पहाड़ी है, ये पश्चिम घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भाई साहब, पश्चिम घाट का हिस्सा है दोस्त। किसका हिस्सा है, पश्चिम घाट का हिस्सा है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और प्राचीन काल में इसी गिर पहाड़ी को क्या कहा जाता था, गिरनार पर्वत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गिरनार पर्वत कहा जाता था, जिस पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, जिसकी जानकारी यहां स्थित जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, राहुल, बालाजी, आदित्य, सीमा, हिमांशु, बहुत बढ़िया। बताओ भाई संजीत, रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है, बिल्कुल बता लेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर साथियों, बिल्कुल रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिल जाएगा। अब देखिए जैसे काजीरंगा है साथियों, यह असम में पाया जाता है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। सुंदरबन साथियों पे
वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, पापीकोंडा कहां पर है भैया? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। किश्तवाड़ कहां पर है भैया? जम्मू कश्मीर में है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आइए ये बताइए जरा, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर स्थित है जहां पर पिन वैली है। अब याद करिए हमने कहां बताया था कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो जहां पर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर यह भी है। और आप सही पकड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर भैया? हिमाचल प्रदेश में। वेरी गुड। आइए ये बता दीजिए जरा, बिल्कुल एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बताना है भैया। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान साथियों अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। आइए इसका आंसर दीजिए। ये आप देख सकते हैं साथियों आपकी स्क्रीन पर अंडमान निकोबार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो बताए गए हैं। जैसे सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, जैसे मिडिल बटन आइलैंड, ठीक है, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, जैसे नॉर्थ बटन मतलब उत्तरी बटन आइलैंड है ना राष्ट्रीय उद्यान, जैसे साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जैसे रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जैसे माउंट हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, तो ये चीज है। यहीं पर कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए इस बार बताइएगा जबरदस्त धमाकेदार तरीके से। हाँ जी, बताना क्या है? राजाजी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कौन सा साथियों? राजाजी। क्या बात है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही स्थित है देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट न केवल पहला राष्ट्रीय उद्यान है बल्कि पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, पहला टाइगर रिजर्व भी है उत्तराखंड का जिम कार्बेट या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा नदी होकर यहीं से बहती है। संगाई हिरन साथियों याद करिए कि संगाई हिरन किसका राज्य पशु है भैया? तो ये तो आप जानते हैं कि ये साथियों मणिपुर का क्या है? मणिपुर का राज्य पशु भी है। मणिपुर का राज्य पशु भी है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल बता लेंगे कि मणिपुर में इसमें से जो स्थित हो। अब इसमें से मणिपुर में क्या स्थित है भैया? तो कैबुल लामजाओ जो है कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। गिर गुजरात में है। ठीक है, बाकी सबका दिया ही है। श्री वेंकटेश्वर कहां पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दो साथियों। ये बता दो जरा दौड़ा दौड़ा कर। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए साथियों प्रसिद्ध है। देखिए बांधवगढ़ कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कान्हा कहां पर है? यह भी मध्य प्रदेश में है साथियों। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में स्थित है। और यह कहां पर है? असम में स्थित है। ठीक है ना, असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, और अगर हम काजीरंगा की बात करें असम में स्थित है। असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? जैसे यहां पर साथियों नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नामेरी है। यहीं पर आप देखेंगे साथियों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा है? रायमोना भी है। यहीं पर आप देखेंगे साथियों देहिंग पटकोई भी है। कौन सा है भैया? देहिंग पटकोई भी है। बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं कि काजीरंगा है। ठीक है, चलिए ये बताइए कुल मिलाकर असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बिल्कुल, औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। एकदम सही कहा कि भैया यहीं पर आपको औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएगा और यहीं पर मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? श्री वेंकटेश्वर, इसके पहले 2 बार इसका आंसर बताया है। ठीक है, मतलब 2 बार ये आया है एक्सप्लेनेशन में, तो अब तो आंसर बता दो। वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर भैया कहां मिल जाएंगे? वेंकटेश्वर जी आंध्र प्रदेश में। कहां मिल जाएंगे? वेंकटेश्वर जी। तिरुपति बालाजी कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है ना तिरुपति बालाजी। तो उसके आधार पर भी आंसर आप रिलेट कर सकते हैं। इसका आंसर बता दीजिए कि खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान वही है जहां पर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर भैया? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप याद कर सकते हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश, यहां पर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि पिन जैसी चुभती है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि पिन जैसी चुभती है। तो लोगों को लगता है कि चलो खीर वीर खा के किसी तरह अपने आप को बहला के रखो। ठीक है, जैसे भी याद करके रखो, बस इस बार जिंदाबाद रखो, शानदार रखो। और ये बता दो भैया सभी लोग, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है भैया? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य साथियों कहां पर स्थित है? क्या? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। एक बात आपको बताएं, ये जो पाखुई वन्यजीव अभयारण्य है ना, इसको हम और क्या कहते हैं पता है? पक्के वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों इसको? इसको पक्के वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पक्के वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। तो यह भी बिल्कुल याद करने का प्रयास करिएगा। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये वही अरुणाचल प्रदेश है साथियों जहां पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या भैया? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। कौन सा? नामदफा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई।
कह रहा है कि देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? देहिंग पटकोई थोड़ी देर पहले बताया था कि देहिंग पटकोई है, रायमोना है, नामेरी है, काजीरंगा है, ठीक है। और इस तरह से आपको ये आप कहां मिल जाएगा? असम में मिल जाएगा, ठीक है। कहां मिल जाएगा साथियों? असम में मिल जाएगा। आइए ये देखिए जरा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मिलेगा भैया? कौन सा? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां मिलेगा? तो ये आप देख रहे होंगे साथियों, ये वहीं मिलेगा जहां पर आपको पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। कहां पर? पिन वैली जहां पर मिलेगा, जहां पर साथियों आपको खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। क्या मिलेगा? खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जहां आपको मिलेगा। तो चीजें आप रिलेट करके इस प्रकार से रख सकते हैं याद। जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये बताइए फिर आज, जी हां, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये देखिएगा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये देखिए, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर स्थित है? ये राष्ट्रीय उद्यान साथियों हिमाचल प्रदेश वाले हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान कहां वाले हैं? ये हिमाचल प्रदेश वाले राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा भाई, ये बताइएगा आप क्या बताना है भैया? बताना है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो किश्तवाड़ तो आपने कई बार सुना होगा, अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो अक्सर किश्तवाड़ में कुछ न कुछ ऐसी घटना होती है कि लगता है कि अरे यार जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया ये स्थित है उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में ही भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान काफी प्रसिद्ध है, क्यों? क्योंकि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओलिव रिडले कछुओं के लिए है। किसके लिए है साथियों? ओलिव रिडले कछुओं के लिए है, ठीक है। ये देखिए, जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? जल्दापारा नेशनल पार्क बताना है भैया। देखो एक बात समझना कि अगर हम जल्दापारा नेशनल उद्यान की बात करते हैं तो ये वही है जहां पर आपको बुक्सा मिल जाएगा। कहां पर? बुक्सा। ये वही है साथियों जहां पर आपको सुंदरबन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुंदरबन मिल जाएगा। और अब तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। किसकी भैया? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। आइए जरा इसका आंसर बताइएगा भैया। जी हां, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि भाई नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जब भी आए तो क्या बताना है? आसाम बताना है। वही आसाम जहां पर देहिंग पटकोई मिलेगा, रायमोना मिलेगा, काजीरंगा मिलेगा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, ठीक है ना। ये बताइए बिल्कुल। तो आपको बताना है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जी हां कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, जी हां साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान सब कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। थोड़ी देर पहले पूरी लिस्ट इसकी हमने आपको मैप पर दिखाई थी, ठीक है। ये देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो भैया संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह साथियों स्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश में, जहां पर सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर भैया? सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान यहां पर स्थित है, ठीक है। तो भैया कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। जी हां, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अभी पिछले साल काफी चर्चा में रहा था। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भैया? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। यह टाइगर रिजर्व बनते बनते रह गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये बताइए कलेश्वर नेशनल पार्क कहां स्थित है भैया? कलेश्वर नेशनल पार्क। जी हां, तो फटाफट बताइएगा कलेश्वर नेशनल पार्क साथियों कहां पर स्थित है? कलेश्वर नेशनल पार्क साथियों कहां पर है? तो भैया कहां पर है? ये आपका हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में ही साथियों एक बड़ा प्रसिद्ध रूप से आपने देखा होगा कि एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा एक हस्तशिल्प मेला लगता है। कहां पर भैया? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। कहां पर? हरियाणा के साथियों फरीदाबाद जिले में। कौन सा झील है? सूरजकुंड झील साथियों। कौन सी झील? सूरजकुंड झील। कौन सी? सूरजकुंड झील पर, ठीक है। तो हरियाणा। आइए ये बताइए जरा, बताना है कि माथी केतान 16 राष्ट्रीय उद्यान। भाई देखिए नाम इस प्रकार से है कि आप समझ तो जाएंगे कि कम से कम उत्तराखंड राजस्थान तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप केरल और मेघालय में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फाइनली आप आंसर क्या लगा देंगे? फाइनली आप आंसर लगा देंगे भैया केरला में। क्या लगा देंगे भाई? केरला में आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए क्या बात है, एक शानदार सा कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको मोटिवेट रखेगा। कह रहे हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही
चलिए क्या बात है। तो अब बताइए जरा, वापस से वॉइस आ गई क्या वॉइस वापस? कमेंट करके बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए, शानदार सा कोट है भैया कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आइए ये बताइए जरा, हाँ कोयल जैसी आवाज आ रही है, हाँ कहाँ है भैया? आवाज आ रही होगी यार, आ रही ना आवाज? वाह वाह, आ रही ना? तो फिर काहे कंफ्यूज कर रहे हो? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल साथियों याद करिए, हजारीबाग जेल याद है आपको? हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? जो हजारीबाग जेल था, यहां पर जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। किसको भैया? जयप्रकाश नारायण को साथियों यहां पर रखा गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब भैया? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ये बताइए, सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है साथियों? तो ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, ये देखिए, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहां स्थित है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क बताना है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क साथियों ये उस राज्य में स्थित है जहां पर स्थित है जिम कॉर्बेट। जहां पर स्थित है जिम कॉर्बेट साथियों, जहां पर स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मतलब आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर क्या है भैया? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड स्थित है। आइए ये देखिए जरा, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। वेरी गुड बेनिता, वेरी गुड। ये बताइए, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? याद है भैया? तो कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो याद करिए, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कश्मीरी हिरण के लिए। तो स्टैग कह लीजिए या क्या कह लीजिए भैया? हिरण कह लीजिए, इसके लिए साथियों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? इसका मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम। क्या है? दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य। और यहीं पर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यह भी एक शानदार सा मैप है जिसमें दिखाया गया है कि कहां पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि अभी नहीं देखेगा, जब पीडीएफ मिलेगा तो जूम करके देखिएगा। ये बताइए जरा जबरदस्त तरीके से, हाँ जी, बताना क्या है कि धीमा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भाई? मुस्कान, विक्रम, मुकेश, सुभी, सीमा, बताइए। धीमा इतना धीमा है। अब ये इतना धीमा राष्ट्रीय पार्क है कि बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता होता है। ये वहीं पर स्थित है जहां पर पलामू राष्ट्रीय उद्यान है। ये वहीं पर स्थित है जहां पर अभी आपको बताया था कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है। तो भैया इसका मतलब ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है भैया झारखंड में। कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। आइए ये देखिए, क्या बात है भैया, रेलवे आरपीएफ भर्ती परीक्षा के लिए रक्षक बैच पूरी तरह से आपके लिए रक्षक बनने को तैयार है। तो फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हुए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप से कोई भी बैच लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। VK10 कूपन कोड यूज करिए, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए। सिरोही नेशनल पार्क कहां पर स्थित है भाई साहब? सिरोही नेशनल पार्क साथियों कहां पर स्थित है? सिरोही, ओहो क्या बात है। तो सिरोही नेशनल पार्क कहां पर स्थित है भैया? मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर में ही स्थित है क्या? केबुल लामजाओ। क्या स्थित है भैया? केबुल लामजाओ। तो बिल्कुल याद रखना है, केबुल लामजाओ भी यहीं पर स्थित है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भैया? फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है वहीं पर जहां पर डंपा स्थित है। डंपा याद है? डंपा राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया डंपा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। कहां पर स्थित है? डंपा राष्ट्रीय उद्यान साथियों मिजोरम में स्थित है। ठीक है, ये देखिए जरा, कावला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भैया? कावला वन्यजीव अभयारण्य साथियों कहां पर स्थित है?
तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो उसके पहले ये आंध्र प्रदेश में ही था। ठीक है। तंसा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है भाई? तो तंसा वन्यजीव अभयारण्य साथियों स्थित है महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार से रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है भैया? रुद्रसागर झील, रुद्रसागर ओंकारेश्वर, याद आ रहा है? रुद्रसागर ओंकारेश्वर, ठीक है। कौन सा? मध्य प्रदेश में। कहां पर भैया? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। ये देखिए जरा, जी हाँ, अब इसका आंसर तो निश्चित रूप से आप बता लेंगे। बड़ा शानदार सा प्यारा सा प्रश्न है। जी हाँ, बताने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 55वां, 54वां, 53वां और 52वां क्या टाइगर रिजर्व? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो आइए बताइए इसका आंसर। भाई 55वां बताया था धौलपुर करौली। कहां पर स्थित है धौलपुर करौली? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। 54वां बताया था कौन सा आपको? हाँ, रानी दुर्गा, वीरांगना दुर्गावती, वही मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। अच्छा, 53वां वाला कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। और ये कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। तो भैया इस प्रकार से राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? राइट आंसर इसका निकल कर आ रहा है DCAB। क्या भैया? DCAB। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर बताइएगा। जी हाँ, चलिए फटाफट इसका आंसर भी बता दीजिए। भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में, एकदम सही कहा। ठीक है। तो भैया कितने वर्तमान में बाघ अभयारण्य हैं? तो 55 बाघ अभयारण्य है साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार। किसके अनुसार? प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार। तो आइए इसका आंसर भी बता दीजिए। कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए, ये बोर जो बोर बाघ अभयारण्य है महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट है। समझ रहे हैं भैया? अच्छा, ये वाला सबसे बड़ा है। और ये कहां पर स्थित है? तो पहले तो केवल आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये आंध्र और तेलंगाना दोनों के बॉर्डर पर है। ठीक बात है ना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है ना। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भैया? उत्तर प्रदेश में स्थित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो अभी अभी आपको बताया कि भैया क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो बोर है ना राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे यह पूछ ले कि सर्वाधिक टाइगर की संख्या वाला, जैसे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो आपने नागार्जुन सागर श्रीशैलम बता दिया, लेकिन हम कहें कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किसके हिसाब से? टाइगर की संख्या के लिहाज से, टाइगर की संख्या के लिहाज से, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आंसर चेंज होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि मध्य प्रदेश में पाकुई नाम से प्रस्तावित है, जब बन जाएगा तो वह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, संख्या के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो भैया जिम कॉर्बेट होगा। कौन सा? वही जिम कॉर्बेट, जिसे आप रामगंगा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या वाला। वैसे तो टाइगर की सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है ओवरऑल। ठीक है। स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, तो सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या वाला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है। समझ रहे हैं ना। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 2023 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो देखिए भैया, अगर हम टाइगर, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं टाइगर सेंसस की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम साथियों? टाइगर सेंसस की, मतलब टाइगर गणना की बात करने जा रहे हैं। टाइगर सेंसस साथियों पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार टाइगर सेंसस हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में हुआ। 4-4 साल पर होता है। तो फिर 2010 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। तो 2022 में जो हुआ उसी की रिपोर्ट 2023 में आई। 2022 में जो हुआ उसी की रिपोर्ट 2023 में आई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका मतलब ये कौन सा है? ये पांचवा टाइगर सेंसस है। ये पांचवा टाइगर सेंसस है 2023 में जो रिपोर्ट आई है 2022 वाले की। अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि भैया 3682 है, लेकिन यह भी यहीं पर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 टाइगर हैं। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटका है, जहां पर 563 है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, जहां पर 560 है। ठीक है ना, 500 में। ठीक है ना।
500 में 500 में, ठीक है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप याद करके चलेंगे कि मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, और इस प्रकार से ये 3 सबसे ज्यादा टाइगर वाले राज्य हो गए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि भैया मध्य प्रदेश को इसीलिए तो कहते हैं क्या, टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और बाकी रही बात टाइगर मैन किसे कहा जाता है भैया, तो टाइगर मैन किसे कहते हैं, तो साथियों टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है भैया टाइगर मैन, ठीक है ना, कैलाश सांखला को। चलिए ये बताइए जरा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, नोट कर लेना, इसके बिना काम नहीं चलेगा हाँ, नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व साथियों, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तराखंड में है और रामगंगा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। मानस टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है साथियों, मानस टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, तो भैया मानस टाइगर रिजर्व दोस्तों असम में स्थित है। कहां पर स्थित है मानस टाइगर रिजर्व, असम में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, तो अभी अभी बताया कि भैया 785 बाघ कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक में कितने बताया था, 563 बताया था, और उत्तराखंड में कितने बताया था, 560 बताया था। तो याद रखना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व दोनों ही मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया चाहे आप टाइगर की बात कर ले, चाहे आप तेंदुओं की बात कर ले, दोनों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा तेंदुए भी मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साथियों 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और इसी वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2023 को कितने साल पूरे हुए, 50 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष पूरे हुए, आपसे पूछा जा सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू हुए 50 साल कब पूरे हुए, तो 2023 में अप्रैल में पूरे हुए, ठीक है ना। चलिए, और उसी मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, बताना है कि भैया पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। देखिए पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहां पर मिलेगा भैया, तमिलनाडु में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व साथियों। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है भाई, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। रणथंभौर राजस्थान में है तो इसके आंसर होने का चांस ही नहीं था। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है तो इसके भी आंसर होने का चांस नहीं था। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी जाते तो इस प्रश्न का आंसर डंके की चोट पर दे सकते थे। होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं पता है, कि जैसे ही इंसान क्वेश्चन पढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे बाप रे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर है। लेकिन जब आप ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओ भाई क्या हाल है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, रणथंभौर राजस्थान में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश। तो आपको लगता है कि राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम घाट, पूर्वी घाट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एक काम करो, ए आंसर लगा दो। समझ रहे हो, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हाँ, तो ये समझ के आपको चलना है। आइए आगे देख लिया जाए भैया। हाँ जी, ये बताओ जरा, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है। भाई देखो, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया क्यों जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाते हैं, दरअसल में हुआ क्या था कि 2010 में, ठीक है, कब भैया, 2010 में इसी दिन, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। ये सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन कहां पर हुआ था, ठीक है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग नाम की जो जगह है ये स्थित है रसिया में। कहां पर स्थित है भैया, रसिया में स्थित है। इसमें सम्मेलन हुआ, किस पर हुआ था, ये बाघों के संरक्षण पर सम्मेलन था। ये किस पर सम्मेलन था, बाघों के संरक्षण पर सम्मेलन था, ठीक है ना, बाघों के संरक्षण पर, ठीक है ना, सम्मेलन था ये, ठीक है। अब इसमें एक फैसला लिया गया, क्या फैसला लिया गया, इसमें यह फैसला लिया गया कि 2022 तक, ठीक है ना, 2x की जाएगी संख्या, 2x की संख्या, ठीक है, पूरी की जाएगी। किसकी भैया, हाँ, 2022 का टारगेट रखा गया कि 2022 तक बाघों की संख्या डबल कर लेंगे, ठीक है ना, 2022 तक बाघों की संख्या डबल कर लेंगे, ठीक है ना। मलिंगा बाबू अपनी पढ़ाई से मतलब रखो, दूसरों से नहीं, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे हो। चलो अब जरा ध्यान दो, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भैया, 29 जुलाई, क्या
29 जुलाई। तो राइट आंसर इसलिए क्या हो जाता है इसका 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है, समझ गए? टाइगर दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 2010 में क्या हुआ था भैया, टाइगर्स के संरक्षण पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आइए जरा इसका आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ये बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? भाई नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आप जानते होंगे कहां पर है भाई, बताओ जरा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें साथियों तो ये आपको मिलेगा केरल में, और कहां पर? कर्नाटका में, और कहां पर? तमिलनाडु में। इसका विस्तार तीनों में है, ठीक है ना, इसका विस्तार तीनों में है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर। ठीक है, पेरियार कहां पर है? केरला में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? केरला में स्थित है। ठीक है, तो चलिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, आइए इसका आंसर बताइए। एम स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप्स की बात करते हैं। ठीक है, एम स्ट्रिप्स की बात करते हैं साथियों। तो एम स्ट्रिप्स का गठन कब किया गया था? तो एम स्ट्रिप्स का गठन साथियों 2010 में किया गया था। कब? 2010 में। अब याद करिए कि अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में ही साथियों क्या आया था भाई? इंस्टाग्राम आया था। क्या आया था 2010 में? इंस्टाग्राम आया था। 2010 में साथियों एनजीटी एक्ट आया था। क्या आया था? एनजीटी एक्ट आया था। 2010 में ही साथियों पेटीएम की स्थापना हुई थी। किसकी? पेटीएम की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है खैर 2010। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल क्या है? इस प्रश्न का आंसर क्या है भैया? बाघ अभयारण्यों की देखभाल के लिए। किसके लिए? बाघ अभयारण्यों की देखभाल के लिए। चलिए ये बताइए जरा। वाह, एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये जो है बड़ा लंबा फुल फॉर्म है, अगर आप याद कर सकते हैं तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताओ जरा, 70 क्वेश्चन पूरे होंगे। कितने? टोटल 70 क्वेश्चन होंगे पूरे। तो एक बार दौड़ा दौड़ा कर सेशन को सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। लाइक वाला बटन दबाने में कंजूसी जारी है, ऐसी क्या लाचारी है, हैं? फिर दौड़ाओ जरा फटाफट। तो क्या बात है भैया, ये तो बड़ी गलत बात है यार। क्या बात है, हैं? गलत बात है। अभी तक 500 लाइक पूरा नहीं किया आपने, अभी 400 पे ही अटका है। इतना कम, बहुत गलत बात है यार। दौड़ाओ जरा। किस सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया? तो बताया था अंतरराष्ट्रीय सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन। ठीक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन, है कि नहीं? तो ये थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भैया एग्जैक्टली 29 जुलाई के दिन ही हुआ था 2010 में, ये है ना। आइए ये देखिए जरा। कह रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है भैया? तो भैया ये स्थित है मध्य प्रदेश। वैसे भी पेंच शब्द आया ना, तो पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आइए जरा इसका आंसर बता दीजिए जरा। वेरी गुड। किस पशु को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो भैया राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है किसको? हाथी को। ठीक है ना। अब अगर हम हाथी की बात करते हैं तो याद करिए कि प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट हुआ था? याद है आपको? प्रोजेक्ट हाथी वर्ष 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा हाथी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा शानदार पूछा था। जब मुझे भी ये पहली बार क्वेश्चन दिखा था तो मुझे लगा था कि यार गजब का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा कि हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? क्या क्वेश्चन था? हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है ना? तो सबसे उम्र दराज मादा हाथी। जी हां, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? आंसर था सबसे उम्र दराज, मोस्ट एजेड फीमेल एलिफेंट। जी हां ठीक, चलिए इसका मतलब हाथी जो है समझदार है, उनको पता है कि महिलाएं ज्यादा बेहतर नेतृत्व करेंगी चलो, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो जैसा कि हमने आपको बताया भैया 1992 में। अच्छा याद करिए, हमने बताया भी है कि 1992 कई वजहों से महत्वपूर्ण है। जैसे याद करिए 1992 में ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इस 73वें संविधान संशोधन के तहत भाई पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। मिला था कि नहीं भाई? इसी वर्ष अगर आपको याद हो तो भैया 74वां संशोधन भी था। 74वां संशोधन भी था और 74वां संशोधन में क्या था भैया कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किसको? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसी प्रकार से 1992
में ही आप देखिएगा तो भैया राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन इसी वर्ष किया गया था। और याद करिए कि इसी वर्ष क्या हुआ था, रियो या पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। रियो या पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। रियो या पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और इसी सम्मेलन में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या हुआ था, साइन हुआ था, इसमें साइन हुआ था, ठीक है ना। तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतना। और एक बात और है, क्या भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बंबई में स्थापना हुई थी। कहां पर भैया, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। इसी वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। और सेबी की भी विधिवत स्थापना इसी वर्ष हुई थी। किसकी, सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हालांकि 1988 में इसकी नींव पड़ी थी और 1992 में विधिवत स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी कहां पर स्थित है, ये भी यही मुंबई में ही स्थित है, ठीक है। तो क्या है, इस प्रकार से आपको 1992 वाले सारे एक जगह पर मिल गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल है ना भैया। हाँ जी, तो भैया बिल्कुल याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एकदम तैयार रहा करिए। देखिए ये तरीका है कि कैसे आप ईयर को याद कर सकते हैं, वर्ष कैसे याद कर सकते हैं, दौड़ा दौड़ा कर। आइए इसका आंसर बताइए। विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाते हैं भैया, तो जिस दिन विश्व हाथी दिवस मनाते हैं इसी दिन भाई विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। इसी दिन क्या मनाते हैं भाई, विश्व युवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, विश्व युवा दिवस, तो आप समझ गए होंगे कि राइट आंसर क्या है भैया, 12 अगस्त। वैसे राष्ट्रीय युवा दिवस आप जानते हैं कि 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। मयूर झरना हाथी रिजर्व कहां पर स्थित है, मयूर झरना हाथी रिजर्व कह रहा है। तो जहां तक हाथी रिजर्व का सवाल है, एक चीज देखिए, हाथी रिजर्व भाई हमने कहा कि भाई यहां पर दो चीजें तो कम से कम याद कर लीजिए कि पहला हाथी रिजर्व और भाई 33वां हाथी रिजर्व। देश में कितने हाथी रिजर्व हैं, 33 हाथी रिजर्व हैं। तो पहला वाला जो खुला था, पहला वाला जो था वो था मयूरभंज। कौन सा था भैया, मयूरभंज था। और मयूरभंज कहां पर स्थित है, मयूरभंज स्थित है झारखंड में। कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। और 33वां कौन सा भैया, तो तराई एलिफेंट रिजर्व है। कौन सा है, तराई एलिफेंट रिजर्व। और तराई एलिफेंट रिजर्व कहां पर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो पहला और 33वां, 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए जरा, सिंह भूमि हाथी रिजर्व। अजय सिंह भूमि आ गया, अभी बताया था, यही तो है पहला हाथी रिजर्व, यही है पहला एलिफेंट रिजर्व। तो बिल्कुल याद करना है, कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। बाकी अच्छा, रामसर साइट वाला जो मामला है, रामसर साइट वाला जो मामला है उसको भी थोड़ा अच्छे से तैयार करना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। जैसे रामसर साइट वाले मामले में आपको क्या क्या याद करने की जरूरत है, कि पहली बात तो ये याद करना चाहिए कि भाई रामसर सम्मेलन एक हुआ था। क्या हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहां पर हुआ था, ईरान शहर में हुआ था। कहां पर हुआ था, ईरान शहर में हुआ था, ठीक है। अब ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। किससे संबंधित था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। आर्द्र भूमि क्या होती है भैया, आर्द्र भूमि क्या होती है, ठीक है। आर्द्र भूमि क्या होती है भाई, तो देखो आर्द्र भूमि उसे कहते हैं जो पूरे साल भर या पूरे साल के कम से कम एक सीजन में जलमग्न रहता है, दलदली क्षेत्र रहता है, उसको कहा जाता है क्या, आर्द्र भूमि कहा जाता है। जैसे झीलें हो सकती हैं, दलदली क्षेत्र हो सकता है, या इस तरह का कोई और हो सकता है, ठीक है। तो अब ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ, ठीक है ना, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ। अब इसमें यह चीज है कि ये कब हुआ, ठीक है, तो आपका आंसर होता है 1971 में हुआ। लागू कब हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1975 में लागू हुआ, ठीक है ना। भारत ने इस पर साइन कब किया, तो भैया भारत ने 1982 में साइन किया, ठीक है। ये चीज तीनों याद करनी होती है। फिर भाई भारत में कुल कितने हैं, भारत में कुल कितने हैं, तो भारत में कुल कितने हैं, 80 हैं। भारत में कुल कितने, 80 हैं। पहला कौन सा था भैया, तो पहला था चिल्का, पहला चिल्का था। चिल्का कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है। कहां पर, उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, सर्वाधिक कितने, सर्वाधिक कहां पर है भैया, तो सर्वाधिक में नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 1 पर है तमिलनाडु जहां पर 16 है, नंबर 2 पर कौन है, उत्तर प्रदेश जहां पर 10 है। जहां पर कितने हैं, 10 हैं,
ठीक है। तो रामसर साइट है। अब इसमें यह भी याद करना जरूरी है कि भैया अगर आपसे कह दे कि लार्जेस्ट बता दो तो लार्जेस्ट बता दो, स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट बता दो, ठीक है ना। तो भैया लार्जेस्ट कह दे अगर तो आपका आंसर होना चाहिए सुंदरबन। क्या होना चाहिए? सुंदरबन। कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट पूछ ले तो क्या आंसर होना चाहिए? रेणुका होना चाहिए। रेणुका कहां पर स्थित है? रेणुका साथियों स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात समझ रहे हैं? तो रामसर साइट पर भी कम से कम इतनी जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। कम से कम इतनी जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो भाई इतनी जानकारी रहेगी तो बात बनेगी और आगे बढ़िया चलेगी। और अगर वाकई में लगा हो कंटेंट में दम तो किस बात का इंतजार है? लाइक दबाने में भी इतनी कंजूसी क्यों, है ना। अगर मजा आ रहा है तो लाइक दबाने में भी कंजूसी नहीं। और अभी 500वें लाइक पर हम पहुंचे नहीं हैं तो एक बार सभी लोग पूरे जोर से, पूरे मन से, पूरे तन से दौड़ा दौड़ा कर लाइक करेंगे और इसी के साथ फिर सेशन की समाप्ति भी हम करेंगे। आप सभी लोग मेहनत से जुड़े रहें इसी प्रकार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया टॉपिक लाते रहेंगे। कल का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है भैया? तो कल का अगर हम टॉपिक की बात करें कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको बता दें कि भैया कल का हमारा टॉपिक होगा गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है। आप देखिए ब्रिटिश भारत में आप देखते हैं ना कि गवर्नर, पहले गवर्नर वाला मामला था कि गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इतने सारे चेंजेस हुए थे ना कि पहले गवर्नर हुए केवल बंगाल में, फिर गवर्नर जनरल हुए केवल बंगाल में, फिर गवर्नर जनरल हुए पूरे इंडिया में, फिर उसको वायसराय कहने लगे, फिर जब देश आजाद हुआ तो वापस से गवर्नर जनरल कहने लगे। तो किस गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में कौन सा काम हुआ, किस प्रकार से चीजें हुई, उन सारे तथ्यों को मिलाकर एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए कल होने वाला है। और यहां से क्वेश्चन कैसे आते, जैसे पूछ लेता बंगाल विभाजन के समय है ना गवर्नर जनरल कौन था, या 1857 की क्रांति के समय कौन था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, या वहाबी आंदोलन के समय कौन था, या जिस समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ उस समय कौन था। ये तो हल्के क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और कोशिश करी जाएगी कि बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ा जाए। जैसे खतरनाक क्वेश्चन बताऊं, जैसे रिंग ऑफ फेंस की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई, जैसे अहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई, जैसे भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई थी, ठीक है, जैसे सहायक संधि की नीति क्या थी और किसने अपनाई थी, ठीक है, किसके समय में कौन से राज्य को हड़पा गया। इस तरह के क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल के आते हैं। या किसके समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, या आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, या आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, या इस तरह का कि आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं कि हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप भी अपने आप को तैयार रख के पूरी तरीके से समय निकालकर कॉपी पेन लेकर 9 बजे मैदान में डट जाइएगा। ठीक है, शानदार तरीके से। हाँ, रिंग ऑफ फेंस, वॉरेन हेस्टिंग, एकदम सही कहा, है ना। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगता है और क्या नियमित रूप से आप नोट्स बना रहे हैं और आपके लिए कितना हेल्पफुल हमारा ये प्रयास हो रहा है। जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अपने जरूरतमंद साथियों के साथ इस सेशन को शेयर भी करिएगा, जिन्हें भी आप भविष्य में चाहते हैं कि एक अच्छे मकाम पर पहुंचे, एक अच्छी नौकरी पाएं और आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे ग्रुप का, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सके। तो बिल्कुल ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये कोई है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मैं अपने दोस्त को शेयर कर दूंगा या फलाने को शेयर कर दूंगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं भाई, सफलता क्या होती है? सफलता खुद को सफल करना सफलता नहीं है, बल्कि अपने साथी को भी साथ में लेकर चलना और ये कोशिश करना कि आप भी बढ़े, वो भी बढ़े, समाज भी बढ़े। वास्तव में यही सफलता है। तो सबका साथ, सबका विकास केवल है ना कहने में नहीं होना चाहिए, वाकई में आपके जेहन में उतरना भी चाहिए, है ना। जो राजनीतिक नारे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन वाकई में इनको आपके मन में, आपके तन में उतरना चाहिए। ठीक है, अंतरात्मा से। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समर्थन के लिए। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे एक शानदार से सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।